मोहिनी, एक डरावनी रात की कहानी। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग अंधेरा होने के बाद जंगल की तरफ जाने से डरते थे और उनका डर जायज भी था। उनका मानना था कि पूर्णिमा की रातों में एक मोहिनी उस जंगल में भटकती है। मोहिनी, जैसा कि नाम से जाहिर है, अत्यंत सुंदर थी। उसके बाल रात के अंधकार जितने काले थे, आंखें हरे पीले रंग की थीं जो किसी भी पुरुष को मंत्रमुग्ध कर सकती थीं, और उसने लाल रंग की साड़ी और सोने के गहने पहने थे। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपा था एक भयानक राज। एक रात गांव का एक जवान लड़का वीरू, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, अपने दोस्तों के सामने डींग मार रहा था कि वह मोहिनी से नहीं डरता। यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, उसने कहा। पूर्णिमा की रात थी, आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और वीरू ने शर्त लगाई कि वह जंगल के उस हिस्से में रात बिताएगा जहां मोहिनी को अक्सर देखा जाता था। जैसे ही वीरू जंगल में घुसा, एक अजीब सी शांति छा गई। हवा में रात के फूलों की मीठी और अजीब सी महक घुल गई थी। कुछ दूर चलने पर उसकी नजर एक चट्टान पर बैठी एक स्त्री पर पड़ी। वह मोहिनी थी। उसकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि वीरू अपने सारे डर भूल गया। उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी और वह उसे अपनी ओर आने का इशारा कर रही थी। चांदनी में उसके गहने चमक रहे थे। वीरू बिना सोचे समझे उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे वह नजदीक आया, उसने देखा कि मोहिनी के पीछे एक विशाल छायादार आकृति बैठी थी, एक भेड़िया। भेड़िया चांद की ओर मुंह करके दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ से जंगल कांप उठा। उस दहाड़ ने वीरू को वास्तविकता में लौटा दिया। मोहिनी की आंखें, जो पहले हरी थीं, अब लाल अंगारों सी जलने लगी थीं। उसकी मुस्कान एक भयानक, क्रूर हंसी में बदल गई। आओ वीरू, मोहिनी की आवाज शहद सी मीठी पर बर्फ सी ठंडी थी। मुझे तुम्हारी साहस नहीं, तुम्हारा जीवन चाहिए। वीरू समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यह मोहिनी केवल एक भटकाने वाली आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली चुड़ैल थी जो भेड़ियों के साथ मिलकर शिकार करती थी। उसकी सुंदरता उसका जाल था। वीरू तुरंत पीछे मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे पीछे मोहिनी की भयानक हंसी और भेड़ियों की गड़गड़ खाहट सुनाई दे रही थी। वह भागता रहा जब तक वह थक कर गिर नहीं गया। सुबह होने पर गांव के लोग उसे जंगल के किनारे बेहोश पाए। वह शारीरिक रूप से ठीक था, लेकिन उसकी आंखें डरावनी खाली थीं। उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। अगली पूर्णिमा की रात को वीरू अचानक गांव से गायब हो गया। लोगों ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हालांकि कुछ लोगों ने सुना कि उस रात जंगल से एक भयंकर दहाड़ के साथ एक जवान आदमी की चीख आई थी, जो फिर एकदम से खामोश हो गई। गांव वालों ने उस दिन के बाद से कभी भी, किसी भी हालत में, पूर्णिमा की रात को जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि चांदनी रात में जंगल की सुंदर मोहिनी अपने खूंखार साथी के साथ किसी और वीरू का इंतजार कर रही होगी।